डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड एंड होल कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड फाइंड किया था। तो उसमें देखा था कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन वो इक्वल थी n0 इज इक्वल टू nc e raised power minus ec minus ef over kt, where ec is conduction band energy, you can say bottom of conduction band, ef is Fermi level and nc is effective density of state at conduction band। ये इसको हमने इक्वेशन ई का नाम दिया था। और जो होल कंसंट्रेशन थी वो इक्वल थी पी नॉट इज इक्वल टू एन वी ई रेज पावर ई एफ माइनस ई वी ओवर के टी। इसमें ई वी इज़ वैलेंस बैंड एनर्जी एंड एन वी इज़ इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट एट वैलेंस बैंड। तो इसी तरीके से ये तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन आई थी ये डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल की थी। तो अगर हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो उनकी कंसंट्रेशंस को हम एन नॉट और पी नॉट की बजाय एन आई और पी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एन आई इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक concentration of electrons is equal to nc e raised power ec minus ei over kt, and pi is intrinsic concentration of holes is equal to nv e raised power minus ei minus ev over kt, where ei is intrinsic level which is at middle of the valence band and conduction band। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें, दैट इज इक्वेशन ए और बी जो हमारे पास थी, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड होल कंसंट्रेशन, दिस वन होल कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, इनका प्रोडक्ट फाइंड करें, दैट इज एन नॉट पी नॉट, एन नॉट इंटू पी नॉट। तो हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है, ठीक है, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे। तो लेट्स हम इसको फाइंड करते हैं। एन नॉट की वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पर। एन नॉट हमारे पास था एन सी ई रेज पावर ई माइनस ई सी और ई सी माइनस ई एफ ओवर के टी, यहाँ पुट कर दें ये एन नॉट की वैल्यू। इस तरीके से इक्वेशन बी से ये पी नॉट की वैल्यू। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, एन सी और एन वी ये इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये ई और ये ई बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो वी गेट, ऊपर एलसीएम ले लें के टी, तो माइनस ई सी माइनस ई एफ और ये माइनस ई एफ माइनस माइनस प्लस ई वी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसमें ये ई एफ कट जाएगा। सो वी गेट ई रेज़ पावर माइनस माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, ई सी माइनस ई वी। अब इसमें ये जो टर्म है ई सी माइनस ई वी, ई सी हमारे पास था कंडक्शन बैंड, ठीक है, एंड ई वी इज वैलेंस बैंड। तो इनका अगर डिफरेंस लें, ई सी माइनस ई वी, ये डिफरेंस ई सी माइनस ई वी, ये डिफरेंस, तो ये बेसिकली बैंड गैप के इक्वल होगा। बैंड गैप एनर्जी ई जी, यानी कि दैट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड। तो इसको नाम दे देते हैं ई जी। ई सी माइनस ई वी is equal to Eg, so we get NC NV e raised power minus Eg over KT। अच्छा, ये मेरे पास आ गया एन नॉट पी नॉट की वैल्यू। हम डोप सेमीकंडक्टर, अगर हम इंट्रिंसिक मटेरियल, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें भी ये, उसके लिए यही क्वेश्चन आई थी हमारे पास कैरियर कंसंट्रेशंस की। इनको मल्टीप्लाई करें एन आई इंटू पी आई, सिमिलरली ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों टर्म्स। इधर ये एन आई है, ये पी आई है, इसको भी सिंप्लीफाई करें, इसमें भी ई आई कट जाएगा। सो वी गेट ई सी माइनस ई वी, सेम जिस तरह पहले हमने किया था, ई सी माइनस ई वी रह जाएगा, वो ई जी की कल आ जाएगा। इसमें भी ये सेम एक्सप्रेशन बनेगा ये। अच्छा, ये हमें पता है कि जो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन इक्वल होती हैं, दैट इज़ एन आई इज इक्वल टू पी आई। तो यहाँ पर हम पी आई की बजाय एन आई पुट कर दें, तो एन आई इंटू एन आई, ठीक है, वी गेट एन आई स्क्वेयर इज इक्वल टू एन सी एन वी ई रेज़ पावर माइनस ई जी ओवर के टी। हमने क्या किया कि ये हमारी ये इक्वेशन आई थी, ये वाली इक्वेशन, इसमें हमने एन आई
पी आई इज इक्वल टू एन आई पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा एन आई स्केयर और इधर आ जाएगा एन सी वी सी ई रेज़ पावर माइनस सी जी और टी टी। और अगर हम स्केयर रूट ले लें दोनों तरफ, इधर भी और लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे, तो एन आई इज इक्वल टू अंडर रूट एन सी एन वी ई रेज़ पावर माइनस ई जी ओवर 2 के टी। ये स्केयर रूट लेंगे तो ये नीचे 2 आ जाएगा पावर, ये 2 है। तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा कि अगर हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट पता है वैलेंस और कंडक्शन बैंड पे, तो और बैंड गैप पता है, तो हम इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, या कंसंट्रेशन पता है तो हम बाकी अननोन पैरामीटर इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ से अगर देखें तो जो एन नॉट पी नॉट था, एन नॉट पी नॉट वो इसके इक्वल आया था, ये इक्वेशन थी, एन नॉट पी नॉट इसके इक्वल है, और एन आई पी आई वो इसके इक्वल है। तो ये देखिए दोनों ये इक्वल्स है, राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इट मीन्स कि एन नॉट पी नॉट इज इक्वल टू एन आई पी आई, ठीक है ये टर्म। तो एन नॉट पी नॉट इज इक्वल टू एन आई पी आई, क्योंकि सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, इसमें भी यही आ रहा है, ई रेज़ पावर माइनस सी जी और के टी, और एन नॉट वी नॉट में भी यही आया था, ये इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एन नॉट पी नॉट इज इक्वल टू एन आई पी आई और एन नॉट पी नॉट इज इक्वल टू एन आई स्केयर, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये डायरेक्ट आ गया कि अगर हमारे पास इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है, तो जो अगर डोप्ड सेमी कंडक्टर मटेरियल है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट वो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के स्केयर के इक्वल होगा, चाहे वो एन आई स्केयर ले लें चाहे वो पी आई स्केयर ले लें। इसमें अगर हमें इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन पता है, एन नॉट पता है तो हम पी नॉट निकाल सकते हैं, पी नॉट पता है तो एन नॉट निकाल सकते हैं डायरेक्ट, हमें कोई इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हम इस जो है वो जो हमारे पास कंसंट्रेशंस हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन, वो हम निकालना चाहते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की फॉर्म में, दैट इज़ एन नॉट इज इक्वल टू समथिंग एन आई, उसकी फॉर्म में हम निकालना चाहते हैं, या पी नॉट इज इक्वल टू समथिंग पी आई। तो हमें पता है एन नॉट इज इक्वल टू एन सी ई रेज़ पावर माइनस सी सी ई एफ ओवर के टी, इक्वेशन ए थी। एन आई ये भी हमने निकाला हुआ है, ई सी माइनस ई आई ओवर के टी, इन दोनों को डिवाइड कर लें, तो इनको इधर डिवाइड कर लें, तो एन नॉट ओवर एन आई इज इक्वल टू एन सी कैंसिल हो जाएगा, ई रेज़ पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ ओवर के टी, ये ऊपर चले जाएगी पावर, ये पावर प्लस हो जाएगी, ई रेज़ पावर ई सी माइनस ई आई ओवर के टी। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एन नॉट, एन आई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन नॉट इज इक्वल टू एन आई ई रेज़ पावर ई एफ माइनस ई आई ओवर के टी, ठीक है। ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट लाइक ये बेसिस से में पावर ज़ायड हो जाएंगी, ऊपर ये कट के हमारे पास ये रह जाएगा। और इसी तरीके से अगर पी नॉट निकालें तो वो पी नॉट के लिए भी यही रिलेशन, पी नॉट ले लें इधर पी आई ले लें, तो वो बन जाएगा पी नॉट इज इक्वल टू एन आई ई रेज़ पावर माइनस ई आई माइनस ई एफ ओवर के टी। इधर पी आई भी लिख सकते हैं एन आई भी, क्योंकि दोनों सेम है। अच्छा तो ये हमारे पास क्या आएगा कि कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इनटू ई रेज़ पावर ई एफ माइनस ई आई ओवर के टी। इसमें ई आई होगा वो इंट्रिंसिक लेवल होगा अगर वो प्योर सेमी कंडक्टर मटेरियल है। ई एफ क्या होगा, ई एफ हमने देखा था कि जब उसमें डोपिंग करते हैं तो उसमें फर्मी लेवल वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है या नीचे हो जाता है, तो ई एफ की वो वैल्यू होगी। इस केस में ये कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी कि ई एफ जो है वो ई आई से हायर होगा। इस तरीके से यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर अगर वो पी टाइप मटेरियल है तो उसमें फर्मी लेवल नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाता है वैलेंस बैंड की तरफ, और इंट्रिंसिक लेवल ऊपर रह जाएगा। तो ई आई माइनस ई एफ यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये हायर है ये लोअर है, ई माइनस ई ओवर के टी। इट मीन्स कि अगर हमें फर्मी लेवल पता है, इंट्रिंसिक लेवल पता है, कैरियर कंसंट्रेशन पता है, तो हम एन नॉट निकाल सकते हैं। कि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर फर्मी लेवल इंट्रिंसिक से कितना ऊपर शिफ्ट हुआ तो उससे कंसंट्रेशन कितनी उसके अंदर होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप डोपिंग ज़्यादा करेंगे मटेरियल में उतना एन नॉट की वैल्यू बढ़ेगी,
इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एन नॉट बढ़ेगा उतना फर्मी लेवल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ई आई एफ माइनस ई आई ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा और डेफिनेटली ये जब बढ़ेगा आंसर तो ई की पावर ये प्लस में है, ये आंसर बढ़ जाएगा और एन नॉट बढ़ेगा। या ये कह सकते हैं कि अगर हमें एन आई पता है और एन नॉट भी हमें गिवन है, या हम देखना चाहते हैं कि अगर एन नॉट इतना रखें तो फर्मी लेवल कितना शिफ्ट होगा इंट्रिंसिक लेवल से। ठीक है, ये मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब डोपिंग करते हैं तो फर्मी लेवल इंट्रिंसिक लेवल से वो ऊपर शिफ्ट होता जाता है। लाइक के अगर ये हमारे पास ये वैलेंस बैंड हो गया, सॉरी कंडक्शन बैंड हो गया, और ये वैलेंस बैंड है। फर्मी लेवल कहाँ होगा, तो समवेयर इसके बिल्कुल सेंटर। अगर ये इंट्रिंसिक है तो ये फर्मी लेवल ये होगा, ठीक होगा। अगर ये इंट्रिंसिक नहीं है तो इसको हम इंटरनल आई कह देते हैं, मिड पे इंट्रिंसिक लेवल। अब इसमें अगर हमने डोपिंग की हुई है, एन टाइप मटेरियल है, तो उसमें ये फर्मी लेवल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ कहीं आ जाएगा फर्मी लेवल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये प्योर है तो फर्मी लेवल यही होगा इसके ऊपर। अगर ये पी टाइप है तो फर्मी लेवल नीचे आ जाएगा। आई थिंक हम पहले भी हमने एक लेक्चर में देखा है। तो ये फर्मी लेवल, ये जो आएगा गैप, ये वाला, इन दोनों के बीच का गैप ये वाला, कि ये फर्मी लेवल ये कितना गया, ऊपर गया, ठीक है। ये जो गैप होता है ये बेसिकली होता है ई एफ माइनस ई आई, वो ये डिफरेंस होता है। या अगर ये पी टाइप है तो उसमें ये नीचे आ जाएगा फर्मी लेवल, उसमें ई आई माइनस ई एफ हो जाएगा, उसमें ये फिर यूज़ हो जाएगा ई आई माइनस ई एफ। तो इसमें हम, अगर हमें कंसंट्रेशन पता हो तो हम फर्मी लेवल की पोजीशन यहाँ से निकाल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इंट्रिंसिक लेवल। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे हम क्या जी कंसंट्रेशन निकालते हैं और फर्मी लेवल की पोजीशन देखते हैं। ये एग्जांपल है, एग्जांपल 3.5, ये स्ट्रीटमैन की बुक की। इसमें कह रहा है कि सिलिकॉन सैंपल इज डोप्ड विद 10⁻17 आर्सेनिक एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम होल कंसंट्रेशन P naught at 300 Kelvin where EF is relative to EF relative to EI। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, एक हमने निकालनी है P naught at 300 Kelvin और एक EF EI से कितना ऊपर शिफ्ट होगा वो निकालना है। तो देखिए पहले क्या कह रहा है कि सिलिकॉन सैंपल इज डोप्ड विद 10⁻17 आर्सेनिक एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इनकी जो हम आर्सेनिक इसके अंदर डोपिंग कर रहे हैं, आर्सेनिक ग्रुप 5 में होता है। इसका मतलब है कि ये कौन सा बनेगा फिर मटेरियल, एन टाइप। और इसमें जो आर्सेनिक का है जो डोपिंग है, जितना हम आर्सेनिक ऐड कर रहे हैं उसको नाम देते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर एन डी कहेंगे क्योंकि ये डोनर है, ये डोनर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो एन डी हमारे पास कितना है, 10⁻17। अच्छा, इसमें एक हमने जो लॉजिक यूज़ करनी है कि जितने आर्सेनिक के एटम्स होंगे, हर आर्सेनिक का एटम एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है। ठीक है, कि प्योर सेमीकंडक्टर में हमने आर्सेनिक डाला, हर एक एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि वो उसके 4 इलेक्ट्रॉन तो एटमोस्ट वाले बॉन्ड बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। एक आर्सेनिक अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो 10⁻17 आर्सेनिक एटम्स अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स टोटल ये क्या करेगा, वहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास। इसका मतलब है कि इसकी जो कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, ठीक है, वो किसकी कहला जाएगी, एन नॉट। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एन नॉट इज इक्वल टू 10⁻17, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इतना, कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो जितने आर्सेनिक एटम होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसको हमने निकाल लिया कि एन डी एन नॉट इज इक्वल टू एन डी, जिसके इक्वल होता है एन नॉट इज इक्वल टू एन डी। तो हमारे पास एन डी को यूज़ करते हुए हमने एन नॉट की वैल्यू फाइंड कर ली, एक हो गया। अच्छा,
दूसरा इसमें यह है कि हमें इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की भी ज़रूरत है इस प्रॉब्लम में। जो सिलिकॉन के लिए इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की, अगर ये प्योर है तो 1.5 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये नॉर्मल आपको लिटरेचर में मिल जाती है, बुक्स में मिल जाती है। Ni की वैल्यू, Pi की वैल्यू फॉर डिफरेंट मटेरियल्स वो मिल जाती हैं तो एट गिवन टेम्परेचर। अच्छा, हमारे पास NDA के हमने क्या फाइंड करना है? पहले तो हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम होल कंसंट्रेशन P0, दैट इज़ P0 हमने फाइंड करना है। टेम्परेचर हमें दिया हुआ 300 केल्विन, ठीक है। सो इसमें हमने देख लिया कि ND इज़ ग्रेटर देन Ni, क्योंकि जब हम डोपिंग करते हैं तो वो कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ND हमारे पास कितना है 10⁻17, ND इज़ 10⁻17 जो मैंने यहाँ लिखा था ये, और उसमें इंट्रिंसिक Ni कितना 10⁻10, ऑर्डर ऑफ 10⁻10, तो 10⁻17 इज़ मच ग्रेटर देन 10⁻10। तो हम जो टोटल कंसनट्रेशन है नॉट उसको इसके इक्वल ले सकते हैं, ND के इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें वैसे तो ये दोनों का सम होता है, ND से जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं प्लस ये Ni, लेकिन Ni बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू ND, तो हम लिख सकते हैं N नॉट इज इक्वल टू ND, ठीक है। अच्छा, अब हम P0 निकालने के लिए हमारे पास देखिए N नॉट आ गया और Ni आ गया, तो हम यहाँ से ये रिलेशन सिंपल यूज़ करें, N नॉट P0 इज इक्वल टू Ni स्केयर। यहाँ से P0 हमें चाहिए तो Ni स्केयर ओवर N नॉट इज इक्वल टू Ni की वैल्यू पुट कर लें, N नॉट की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये कंसनट्रेशन आ जाएगी, होल कंसनट्रेशन, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास होल कंसनट्रेशन की एट 300 केल्विन। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया, हमने होल कंसनट्रेशन निकालनी थी। अच्छा, सेकंड पार्ट है कि वेयर इज़ EF रिलेटिव टू EI, वेयर इज़ EF रिलेटिव टू EI, मीन के जो EF है फर्मी लेवल वो EI से उसका कितना डिफरेंस है, EF और EI, इसका कितना डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस होता है ये वाला, और ये किसके इक्वल होगा, EF माइनस EI, ठीक है। ये बेसिकली एनर्जीज है ना, वाई एक्सिस पे एनर्जी है, तो ये होगा EF माइनस EI, जो हमने यहाँ से देख सकते हैं EF माइनस EI, ये फर्मी लेवल कितना शिफ्ट हुआ ऊपर, वो हमने निकालना है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन में कह रहा है कि वेयर इज़ EF रिलेटिव टू EI, इसका मतलब है कि EF EI से कितना ऊपर है, क्योंकि ये N टाइप है ना, उसको कितना गैप है EF EI के बीच में। सो उसके लिए हम ये रिलेशन देखेंगे कि N नॉट इज इक्वल टू Ni ई रेज़ पावर EF माइनस EI ओवर KT। हमारे पास N नॉट है, Ni भी है, और ई रेज़ पावर EF माइनस EI, EF माइनस EI ये बेसिकली हमने निकालना है इस क्वेश्चन में ना। ये जो पूछ रहा है ये बेसिकली है, पूछ रहा है EF माइनस EI तो ओवर KT। इसको सिंपल यह है कि Ni को तो नीचे ले आए, फिर दोनों तरफ हम क्या करें, लॉग ले लें, इधर भी लॉग ले लें और इधर भी लॉग ले लें। अच्छा, लॉग और ln ये कैंसिल हो जाएंगे, ये पावर ये टर्म नीचे आ जाएगी, ये KT इधर ले आए तो हमारे पास रह जाएगा EF माइनस EI इज इक्वल टू KT ln Ni ओवर Ni, ये टर्म बन जाएगी। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर लें, KT इसमें K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसके, T इज़ टेम्परेचर जो कि 300 केल्विन है। अब इसमें 300 पुट करें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पुट करें, वो जो आंसर आएगा वो जूल में होगा, उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो वो डायरेक्ट आंसर आ जाता है 0.0259 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आप इसको याद रख लें या इसको माइंड में रख लें कि जब भी टेम्परेचर 300 केल्विन पे KT की वैल्यू यूज़ करनी हो तो वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये होती है, 0.0259 या 0.026 भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट ये यूज़ कर लें, इसमें लंबी चौड़ी बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं। तो इसमें ये KT की वैल्यू आ गई एट 300 केल्विन, फिर ln N नॉट हमारे पास है, N नॉट की वैल्यू ये थी, हमने ऊपर निकाली थी, ये 10⁻17, और हमारे पास Ni भी है, ये सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास EF माइनस EI आ जाएगा,
0.407, EF माइनस EI इज इक्वल टू 0.407। अब इसको मैं फिगर में ड्रा करूँ तो ये हमारे पास हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड, और ये हो गया ये EI इंट्रिंसिक, ठीक है। अब EF माइनस EI 0.407 की जो ई फर्मी लेवल है वो EI से 0.407 ऊपर है, तो वो टर्म हमारे पास बन जाएगी, ये आ जाएगा EF फर्मी लेवल EF, ये इनका बी का ये गैप आ गया, ये गैप आ गया 0.407 ये वाला। So where is EF relative to EI? So EF is 0.047 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव EI, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन हमारा होल के लिए होता, हमें यहाँ पर आर्सेनिक की बजाय ये डोनर है, इसके बजाय कोई एक्सेप्टर दिया होता लाइक एल्युमिनियम वगैरह, तो उस केस में हमारे पास फिर हम दूसरा रिलेशन ले लेते P0 वाला, और इसमें होता है EI माइनस EF, तो उसमें यही चीज़ ऊपर बनने की बजाय फर्मी लेवल नीचे आता, और फिर हम EI माइनस EF निकाल लेते कि उसमें फर्मी लेवल EI से कितना बिलो है। इसमें क्या था, फर्मी लेवल EI से ऊपर है। तो इन मैथमेटिकल रिलेशन जो हमने की है, इनसे आप जो फर्मी लेवल की पोजीशन निकाल सकते हैं, और पोजीशन वेरी करती है जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना फर्मी लेवल इंट्रिंसिक लेवल से ज़्यादा ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है, कैलकुलेट द थर्मल इक्विलिब्रियम होल कंसंट्रेशन इन सिलिकॉन एट T इक्वल टू 400 केल्विन, कि हमने सिलिकॉन के लिए 400 केल्विन पे होल कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, दैट इज होल कंसंट्रेशन विच इज़ P0, वो हमने फाइंड करनी है P0। तो उसके में दिया हुआ क्या है, assume that Fermi energy is 0.27 electron volt above वैलेंस बैंड एनर्जी। फर्मी एनर्जी क्या होती है, EF is 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव वैलेंस बैंड एनर्जी। वैलेंस बैंड एनर्जी क्या होती है, EV, दैट इज EF is 0.27 volt above EV, or you can say EF minus EV is equal to 0.27, ठीक है। EF minus EV is equal to 0.27, ये हमें दिया हुआ। फर्मी एनर्जी is 0.27 above वैलेंस बैंड एनर्जी, तो डिफरेंस ज़रा 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। एक तो ये दिया हुआ है। दूसरा था वैल्यू ऑफ NV फॉर सिलिकॉन। NV क्या था, डेंसिटी ऑफ स्टेट इन वैलेंस बैंड एट सिलिकॉन एट 300 केल्विन इज 1.04 10⁻19, मतलब NV की वैल्यू दी हुई है 300 केल्विन पे दी हुई है, लेकिन हमें तो 400 केल्विन पे चाहिए अगर हमें। अच्छा, अब हम जो हमें डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो हम रिलेशन यूज़ कर सकते हैं वो इक्वेशन B है, विच इज इक्वल टू P0 इज इक्वल टू NV माइनस EF माइनस EV ओवर KT। अब इसमें हमने P0 फाइंड करना है, ठीक है। EF माइनस EI वो 0.27 हो गया हमारे पास, ये टर्म दोनों का डिफरेंस आ गया। T इज़ 400 केल्विन, वो भी आ गया। K भी हमारे पास है। अब हमारे पास अननोन है NV इज़ अननोन, ठीक है। वो NV हमें अननोन ऐसे है कि हमें NV हमें चाहिए 400 केल्विन पे, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में NV दिया हुआ है 300 केल्विन पे। तो इसमें हम फिर NV का रिलेशन निकाल के हम 300 केल्विन वाले NV से 400 वाला पे NV की जो वैल्यू है वो निकालेंगे। तो देखते हैं NV या 300 केल्विन विच इज इक्वल टू 1.04 10⁻19, वो ये वैल्यू आ गई। NV का एक्सप्रेशन क्या है, इज इक्वल टू, अब हमें क्या चाहिए, हमें NV की चाहिए वैल्यू चाहिए एट 400 केल्विन। So NV is equal to 2 by MP star KT whole power 3/2 over H square, ये एक्सप्रेशन है NV का। अब हमें बाकी वैल्यूज तो नहीं दी हुई है, MP स्टार नहीं दिया हुआ, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम इसको पहले NV 300 देखते हैं क्या होगा, कि इसमें टेम्परेचर 300 आ जाएगा, ये यहाँ पर टेम्परेचर 300 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा वैल्यूज़, बाकी वैल्यूज़ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। अच्छा,
फिर NV अगर 400 पे निकालें तो वो यहाँ पर 400 आ जाएगा इसी फार्मूला में। ये दो हमने इस फार्मूला से T की वैल्यू पुट कर ली, एक 300 एक 400, ये दो वैल्यूज आ गई। अब इनको डिवाइड कर लें ताकि मेरे पास अननोन पैरामीटर्स कट जाएँ। इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें, तो हमारे पास ये पूरा जो है इससे कट जाएगा, रह जाएगा NV 300। NV 300 का मतलब है वैल्यू ऑफ NV एट 300 और वैल्यू ऑफ NV एट 400। तो ये रह जाएगा 400/300, ये होल पावर 3/2। अब यहाँ से हमें चाहिए NV 400, तो इसको उधर ले लीजिए, ठीक है। बेसिकली ये इनको डिवाइड करके ना फिर इनका रेसिप्रोकल ले लीजिए, ये NV 400 ऊपर ले लीजिए यहाँ पर। NV 400 इज इक्वल टू NV 300 इंटू 400/300 होल पावर 3/2। अब NV 300 की वैल्यू हमारे पास थी ये वाली, वो हमने पुट कर ली। बाकी ये इसको सॉल्व करें तो हमारे पास NV एट 400 आ जाएगा 1.60 इंटू 10⁻19/cm³। ये हमारे पास अननोन था, ये NV 400। हमने जस्ट रेशो से डिवाइड करके हमने NV एट 400 की वैल्यू निकाल ली। अब KT हम निकाल लें, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टेम्परेचर 400 केल्विन पुट करें, K की वैल्यू पुट करें, फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा। सो अब ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में। तो NV एट 400 ये वैल्यू थी वो पुट कर ली, EF माइनस EV वो दिया हुआ था 0.27, कहाँ दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ था 0.27 ओवर KT की वैल्यू हमने फाइंड की थी, सब्स्टिट्यूट करके तो हमारे पास आ जाएगा 6.43 10⁻15/cm³। तो ये हमारे पास आ जाएगी होल कंसनट्रेशन एट 400 केल्विन, 6.43 10⁻15/cm³, ठीक है, इन सिलिकॉन। तो ये हमारी एक एग्जांपल थी जिसमें हमने डेंसिटी स्टेट को यूज़ करते हुए होल कंसनट्रेशन फाइंड की। इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आप जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।